अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमाद है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी 2 बहनें, अम्मी और अब्बू। बड़ी बहन शादीशुदा है और 25 साल की है। मेरी बड़ी बहन का नाम रिफ़त है और मेरी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है और 16 साल की है। मेरी छोटी बहन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। मैं तीनों बहन भाइयों से छोटा था और सबका लाडला था। मेरे अब्बू बैंक मुलाजिम हैं और मेरे अब्बू की अच्छी सैलरी थी। हमारे पास हर आज़ाइश मौजूद थी, लेकिन मैं था कि बुरी आदत में पड़ने लगा था और बुरे कामों में अपनी सेहत ख़राब कर ली थी। मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करता था और मोबाइल में ऐसी चीज़ें देखता था जिससे दिन ब दिन मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और मुझे डिप्रेशन होने लगा था। इसलिए अम्मी और अब्बू डॉक्टर के पास ले गए थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया था कि इस लड़के की जल्दी शादी कर दो या इसको मोबाइल यूज़ ना करने दो, क्योंकि मैं मोबाइल में ही ऐसी चीज़ें देखता था जिनसे मेरा गुजारा नहीं होता था। डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दी थी जिसको खाने के बाद मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ था। अम्मी अब्बू ने मेरे से मोबाइल ले लिया था और मेरा दिल नहीं लगता था। मैं इन चीज़ों का आदी हो गया था। वो फिल्म जब तक देखता था तो मुझे सुकून आता था। अगर मैं फिल्म नहीं देखता था तो मैं परेशान रहता था। इसलिए मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था कि मैं वो काम करके ख़ुद को सुकून दे लूँ, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की मेरी दोस्त नहीं थी जिसे मैं वो काम करके सुकून ले लेता। इसलिए मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मेरी बहन रिफ़त लाहौर में रहती थी। इसकी शादी लाहौर में हुई थी और हमारी रिहाइश आकॉर्ड की है। मैंने प्लान बनाया था कि अपनी बहन रिफ़त के पास चला जाऊंगा, जो कि मेरी बहन रिफ़त में बहुत ख्याल करती थी और इसने मुझे कई बार फ़ोन करके कहा था कि हमारे पास आ जाओ। मैंने भी बाजी रिफ़त के पास जाने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मी अब्बू ने मुझे किराया दे दिया था और मैं अकाउंट से लाहौर चला गया था। मैंने रास्ते में रिफ़त बाजी को बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। बाजी रिफ़त बहुत खुश होने लगी थी और इसने मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए थे। बाजी रिफ़त का शौहर कनाडा में रहते थे और वहाँ पर ही सेटल थे। इसलिए बाजी रिफ़त अपने घर में अकेली होती थी। इनकी 3 बच्चे थे। बाजी रिफ़त का बड़ा बेटा 4 साल का था और 2 छोटी बेटियां थी। मैं जब बाजी रिफ़त के पास चला गया तो बाजी रिफ़त काफ़ी खुश हुई थी और इसने कहा था कि तुम हमारे पास ही रहना, क्योंकि मेरे शौहर तो बाहर होते हैं, इसलिए मुझे काफ़ी परेशानी होती है और मुझे किसी मर्द की ज़रूरत है। मैंने भी बाजी को हाँ कर दी थी और कहा था कि मैं अब आपके पास ही रहूँगा, क्योंकि मैं अब्बू ने भी इजाज़त दे दी थी। बाजी रिफ़त काफ़ी खुश होने लगी थी और अफसरदा भी थी कि मेरे शौहर तो बाहर होते हैं, इसलिए मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने बाजी की उदासी मिटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाजी फिर भी उदास रहती थी। एक दिल में बाजी रिफ़त को कहा, बाजी मैं आज आपके कमरे में ही सोऊंगा। बाजी भी मान गई थी और मुझे अपने कमरे में सुला लिया था। लेकिन रात को मेरा दिल किया कि मैं बाजी के पास चला जाऊं। मैं बाजी के करीब चला गया और मैंने कहा था कि बाजी, मेरा दिल कर रहा है, अगर आप राज़ी हो, क्यों भी शौहर भी ज़रूरत है और आपके शौहर दूर रहते हैं। बाजी रिफ़त मान गई थी, मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी, क्योंकि बाजी रिफ़त मेरी सगी बहन नहीं थी। अब्बू ने 2 शादियाँ की थी और मेरी सौतेली माँ सोया से चली गई थी। बाजी मेरी सौतेली बहन थी, इसलिए समझता था कि मैं इसके साथ ये काम कर लूँ। बाजी भी मान गई थी और मैं इसे सुकून लेने लगा था। मैंने बाजी को काफ़ी मुत्तमिन किया था और बात ये मेरा साथ देती थी और बाजी रिफ़त ने मुझे काफ़ी सारे दिए थे और कहा था कि अब तुम मेरे पास आते रहना। नाज़रीन, अगर आपको ये
ये वीडियो पसंद आई हो तो